वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वहां मैंने आपको बोला दैट प्रोसेस विच ऑकर्स एट इट्स ओन विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर मैंने बोला व्हाट इज कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसके लिए मैंने आपको पहला बोला वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है जहां पर एंथैल्पी कंटेंट कम होगा, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेशन आ गई, वो मैंने आपको वहां पर बताया। हम देख रहे थे अब सेकंड काज ऑफ spontaneity is increase in degree of randomness in the system। जिस सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी कहा इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम पढ़ रहे थे एंट्रोपी क्या होता है। मैंने बोला एंट्रोपी इज थर्मोडायनेमिक फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लैशेस। ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन ए सिस्टम। एक सिस्टम में कितना ज्यादा डिसऑर्डर है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास टर्म है एंट्रोपी। हायर द वैल्यू ऑफ एस एंट्रोपी मोर विल बी रैंडमनेस इन द सिस्टम। सिस्टमस मज ज्यादा रैंडमनेस अगर एंट्रोपी ज्यादा हो। उसके बाद मैंने बोला एंट्रोपी के लिए वो मेन पॉइंट्स, नीट वाले पॉइंट्स, वो मैंने आपको बताए। फाइनली हम यहां पहुंचे थे एंट्रोपी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन। मैंने कहा एंट्रोपी को हम डिफाइन करते हैं इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। हीट चेंज रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट, उस वक्त कितना हीट एक्सचेंज हो गया, दैट इज द मेजर ऑफ एंट्रोपी चेंज। मैंने वो आपको सिखाया। डेल एस किसके बराबर था? इट इज हीट चेंज रिवर्सिबली। आई कैन राइट, ऐसे भी लिख सकता हूं, डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, ये भी लिख सकता हूं। हीट चेंज रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर जब वो होना है ये इतना स्थान में टेम्परेचर T1, यहां पर हमारा सिस्टम है, इसने यहां से एब्जॉर्ब किया हीट, कितना किया एब्जॉर्ब? Q1। जो एंट्रोपी चेंज यहां पर आएगी S का वैल्यू S1, वो आएगा हमेशा Q1 डिवाइडेड बाई T1। स्मॉल चेंज एंट्रोपी डेल S, स्मॉल हीट एक्सचेंज, यही मैंने लिखा। हीट चेंज रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट चेंज रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एंट्रोपी। हीट का यूनिट है जूल, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन। लेकिन अगर मोलर एंट्रोपी हो देन इट इज यूनिट इज जूल पर केल्विन पर मोल। हम लोग यहां पर पहुंचे थे डेल एस इक्वल टू एन सी एम, इट इज नंबर ऑफ मोल्स। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वो मैंने भी कहा पिछले क्लास में आपको। इट इज मोलर हीट कैपेसिटी। फिर मैंने लिखा इट इज लिम T2 by T1। वहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला, अगर Cm का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। अगर Cm का वैल्यू लेस देन 0 है देन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंट्रोपी डिक्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देख बेटा, अब लिखो टॉपिक का नाम, एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। आपका सिस्टम है आइडियल गैस, उसका एंट्रोपी हमें कैलकुलेट करना है। एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर आइडियल गैस, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमें इक्वेशन निकालना है, आइडियल गैस। देख बेटा बहुत आसान है, बताओ हमारे पास फार्मूला क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, U इक्वल टू Q प्लस W, यही था ना। मैं लिख सकता हूं ऐसे, स्मॉल चेंज इन इंटर एनर्जी, स्मॉल चेंज इन Q, स्मॉल चेंज इन W। बताओ जो ये होता है डेल U, ये क्या होता है? ये होता है इंटरनल एनर्जी। डेल Q इट इज हीट एक्सचेंज एंड डेल W इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम। मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं N Cm डेल्टा T। बताओ ये किसके बराबर है? हमने पढ़ा अभी एंट्रोपी S किसके बराबर होता है? इट इज Q बाई T। इसको कर दो डेल, इसको कर दो डेल, बता दो डेल Q किसके बराबर आएगा? इन्हें ना बराबर T डेल्टा S। यहां पर पुट करो T डेल S का वैल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस इट विल बी P डेल V। पूर चेंज, आज हम स्मॉल डी डालते हैं, ठीक है? ये छोड़ो, ये मैथमेटिकल टर्म है पार्शियल डिफरेंशिएशन। बताओ बेटा आप क्या करेंगे? हम बहगा कर काम दिल
बका डिवाइड टी ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा, ये बनेगा एन सी एम डी टी बाई टी इक्वल बराबर नहीं, इट विल बी डी एस, टी और टी कट होगा, माइनस पी डीवी बाई टी। अगर वो लिया पीवी का बराबर सम एनआरटी आइडियल गैस है, बताओ पी किसके बराबर आएगा, इट विल बी एनआरटी डिवाइड बाई वी। यहां पर ये वैल्यू पुट करो पी का, बताओ फॉर्मूला एन सी एम डी टी बाई टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी एस माइनस बताओ इट इज एन आर टी से टी कट होगा, एन आर डी वी बाई वी, समझे इवन, यहां का टी इस वाले टी से कट होगा, इसको इधर भेजो, ठीक है भाई, एन सी एम डी टी बाई टी प्लस एन आर डी वी बाई वी इक्वल टू डी एस, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी। आप इसको इंटीग्रेट करो, जल्दी करो, इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, क्या बनेगा, डेल एस इंटीग्रेट S1 टू S2 मेरे बराबर, बोलो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेट करो बिटवीन टेम्परेचर T1 टू T2, क्या टेम्परेचर चेंज सम, इट इज एन सी एम डी टी बाई टी प्लस आएगा, इसको करो इंटीग्रेट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेल वी है ना, इसलिए V1 टू V2, इट इज एनआर डी वी बाई वी। सॉल्व करो जल्दी, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, इट विल बी डेल्टा एस, इन ब्या फॉर्मूला, एन बाहर निकलेगा, सी एम बाहर निकलेगा, ये इंटीग्रल जब सॉल्व करोगे ये निकलेगा लिन ऑफ T2 बाई T1, कल हमने किया, अब डायरेक्ट याद रखो, एन बाहर निकलेगा, आर बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, फिर जब इसका इंटीग्रल सॉल्व करोगे V1 से V2 ये निकलेगा लिन ऑफ V2 बाई V1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर JEE, नोट करो। अब देख, अगर वो ये लिखन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तब जाके यहां पर आएगा सी, ये है CV, इसको लिखो CV, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV लिखो इसको, ये मानो CV, इसको मानो CV, इट इज CV। देख बेटा, अगर वो इतना कर कन्वर्ट प्रेशर मजे पाई, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, बताओ तब जाके फार्मूला क्या बनेगा, डेल एस नियर बराबर एन, यहां पर आएगा CP, लिन अपनी जगह T2 डिवाइड बाई T1 प्लस मेरी एन आर लिन ऑफ, यहां पर आएगा फिर ये था V2, अब यहां आएगा P1 डिवाइड बाई P2, ये फार्मूला भी याद रखो, अगर से हेरम याद रोज बन रोज पाने याद, यम साथ प्रेशर ही योड़ ये CP, यम साथ वॉल्यूम है CV, दोनों को नोट करो, अभी मैं सिखाता हूं। ये आपके 11th में नहीं आएगा, जो मैंने कल बोला वो 11th के लिए याद रखो, वो काफी है, ये कल नीट में आएगा और JEE में आएगा, वहां आपको फिर पंगा हो जाएगा, अगर आपको ये नहीं आया वहां कुछ नहीं कर पाओगे, थोड़ा आप यहां सीखो, जब हम नीट पढ़ाएंगे और JEE पढ़ाएंगे वहां हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसका पूरा जो मैथमेटिक्स है वो क्लियर करेंगे वहां पर, लेकिन आज आप इतना याद रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब याद रखो, पहला पॉइंट लिखो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यही है इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा, ये सिस्टम है, याद रखना, हम सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं, रिवर्स आएगा, माइनस विल बी सराउंडिंग्स, जितना सिस्टम गेन करेगा एंट्रोपी उतना लॉस होगा किसमें, सराउंडिंग में, वो इसका नेगेटिव आएगा, बताओ इसके लिए एंट्रोपी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये यस हमेशा बराबर एन आर लिन V2 बाई V1, या S बराबर, या ये होगा इक्वल किसके बराबर, T2 कांस्टेंट, ये खत्म हो जाएगा, ये होगा किसके बराबर, डेल्टा S इक्वल टू एन आर लिन P1 बाई P2, याद रखना, ये है किसके लिए, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल, नोट करो। सेकंड उठाओ, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, बताओ बेटा वहां पर क्या रहता है, कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, बताओ कहां प्रेशर, यहां पर कांस्टेंट, ये टर्म खत्म कर दो, इसके बराबर आएगा डेल्टा एस, किसके बराबर आएगा, इट विल बी एम CP लिन
T2/T1 याद रखना इंपॉर्टेंट है। यम साथ हम प्रेशर कांस्टेंट थो कोई टर्म मकले युथी मकले तेल ये बराबर एंट्रोपी चेंज, वही मैंने लिखा। बताओ थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ये भी। मैंने बोला आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वन सा कत इक्वेशन में वॉल्यूम, वॉल्यूम आता है इस वाले में, ये है कांस्टेंट, ये खत्म हो गया, इसके बराबर आएगा, मतलब अपने बराबर ये, मगर ये सीपी आइसोबारिक विजी सीपी, आइसोकोरिक विजी सीवी। डेल्टा एस किसके बराबर आएगा, एन सीवी लिन T2/T1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। लास्ट बता दो फोर्थ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ये सबसे आसान है। एंट्रोपी का मेन फार्मूला क्या था, इट इज हीट चेंज रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखना यहां पर डेल ऐसे हम नहीं लिखेंगे, डेल क्यू वो गलत है, बिकॉज क्यू इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। क्यू के साथ हमेशा स्मॉल डी लगेगा, याद रखना। एस के साथ लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि एस इज ए स्टेट फंक्शन, याद थी हमें स्मॉल डी था। बताओ बेटा इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता है क्यू किसके बराबर, जीरो। ये क्यू बराबर जीरो, एंट्रोपी किसके बराबर, जीरो। यहां हमेशा याद रखना डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस का एक और नाम है आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, नोट करो। इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये चार फॉर्मूलाज याद रखना, नीट में काम आएगा, ठीक है। ये है आइसो एंट्रोपिक, सेम रहेगी एंट्रोपी, ठीक है बेटा, इतना नोट करो। ये है एंट्रोपी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। देखो अब कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वही हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आया समझ, इन फार्मूला याद था। देख बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स ये हमेशा बराबर डेल्टा एस सिस्टम का कैलकुलेट करो प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। अगर ये वैल्यू द्राव ग्रेटर देन जीरो, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। याद रखना, इफ डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इट इज स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद हो जाएगा। इफ डेल्टा एस यूनिवर्स is equal to zero, process is at equilibrium। याद रखना हमेशा इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी मैक्सिमम होता है, एंट्रोपी इज मैक्सिमम, इक्विलिब्रियम इज एंट्रोपी मैक्सिमम, मगर चेंज इन एंट्रोपी से बराबर का जीरो। वो मैक्सिमम होता है लेकिन चेंज अब नहीं होता है, याद रखना। एंट्रोपी इक्विलिब्रियम स्टेट हैज मैक्सिमम एंट्रोपी, क्लियर। दैट प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस whose del S universe is greater than zero. This is second law of thermodynamics. अब देख रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके लिए डेल एस यूनिवर्स किसके बराबर होता है, जीरो। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, याद रखना इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या लिखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अम खतर आसन जो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देख बहका लिखित कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ये इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हेका बह लिखित डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। अब देख आपको पता है डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होगा, यस ना, बराबर हीट चेंज इट इज डेल क्यू रिवर्सिबली by T, मगर माइनस, इट विल माइनस, यस या बराबर इट इज डेल हीट चेंज रिवर्स। यूता सिस्टम एनर्जी लॉस कैरी तो एंट्रोपी गेन को सराउंडिंग। मैं लिखूंगा यहां पर इट इज डेल एस सिस्टम माइनस
it is del q reversibly, it is not surrounding, reversibly divided by t equal to 0. Can I write delta S system, याद रखना, equal to इस और लिखूं del q reversible by t, नोट करो. ऐसे ही यहां पर भी ये वैल्यू यहां पर ही पुट करो डेल एस का, इधर बताओ क्या बनेगा. डेल्टा एस सिस्टम का बराबर नहीं, माइनस इट इज डेल क्यू, अब इरिवर्सिबल है, इट इज इरिवर्सिबल बाई टी ग्रेटर देन 0. कैन आई राइट डेल्टा एस सिस्टम, इट इज ग्रेटर देन, इतना लिखूं, इट इज डेल क्यू इरिवर्सिबल बाई टी. डेल सिस्टम का वैल्यू यहां पुट करो, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगी. तो पुट कर, ये ना डेल क्यू रिवर्सिबल बाई टी, अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज ग्रेटर देन डेल क्यू इरिवर्सिबल बाई टी. टी से टी कट करो, बताओ क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब देख इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां तक नोट करो. मेरे रिवर्सिबल प्रोसेस खतर यह कस, मेरे इरिवर्सिबल प्रोसेस खतर यह कस. पत दिख मैं ये वैल्यू कर डेल एस वैल्यू कर पुट यतनस, एत बनी में इक्वेशन टी से टी कट किया, ये को रिवर्सिबल, ये को इरिवर्सिबल. अब देख, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल आस वन युवान हीट गस रोजन दोशनी जन सेम इक्वल गस रोजन. अगर ये सिस्टम अख रिवर्सिबल, अत मज क्यों रिवर्सिबल, ये बराबर सपोज इट इज इक्वल टू 100 जूल. यहां पर एक और सिस्टम है, इसका क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर है, क्यू इरिवर्सिबल. अमुक हीट बराबर का सह बराबर 50, मैं लिखूंगा 70 जूल. हीट गस बराबर गसन, हीट गस दोशनी जन बराबर गसन. अवै दपन इरिवर्सिबल सिस्टम यह पानी इंटरनल एनर्जी कर कन्वर्ट इनटू हीट, कत मज कर कन्वर्ट इनटू हीट मज. सो हीट कर काज रैंडमनेस, क्या कर काज रैंडमनेस. ये रैंडमनेस कर काज, सह कर काज एंट्रोपी. ये एंट्रोपी गई काज, अत गो एंट्रोपी प्रोड्यूस, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. कहीं ना समझ ना, मे वो चे रिवर्सिबल रिएक्शन मज डेल हीट कंटेंट ये बराबर, ये मज 7. बहुत दपान दशवे गसान बराबर गसने. यह कर इरिवर्सिबल कोशिश बह बन बराबर कत क्यू रिवर्सिबल. अम खतर कर पन इंटरनल एनर्जी रिसोर्स यूज, इंटरनल एनर्जी कर कन्वर्ट कत मज हीट मज, ताकि यह 7 अगसन बे एट थ्रू सह गस कन्वर्ट हीट मज. सह हीट कर काज रैंडमनेस इन द सिस्टम. रैंडमनेस विल लीड टू एंट्रोपी. ये एंट्रोपी गस काज तत क्या गस स्पॉन्टेनियस. अत फिनोमेनस यस डिफरेंस आसान क्यू रिवर्सिबल माइनस क्यू इरिवर्सिबल, अत गोबर वन अनकंपनसेटेड हीट, अनकंपनसेटेड हीट. तो यह कर काज एंट्रोपी प्रोडक्शन. क्या कर एंट्रोपी प्रोडक्शन. ये एंट्रोपी प्रोडक्शन कर यह दी प्रोसेस बन क्या स्पॉन्टेनियस. गो ये सात प्रोसेस गए स्पॉन्टेनियस, हमेश गए सिस्टमस पन एनर्जी रिसोर्स कम, सह गए जाय तमिस. अवै दपान रिवर्सिबल spontaneous process leads to stability because it will lose, it will destroy energy resource of system. Yes, difference was uncompensated heat, इसे करें compensate. So you can produce entropy in the system, entropy will cause spontaneity. अवै वन yes process spontaneous है, तथ में हमेशा entropy हमेशा increase. Reason is this, note करो. लिखो नीचे ये पॉइंट, लिखो नीचे spontaneous process always produce entropy. Spontaneous process always increase, देखो spontaneous process always increase entropy in the system, always increase entropy in the system. जो मैंने ये कहानी बोला, always increase entropy in the system. Due to this energy resource of system always decreases. जब एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी आएगी. Due to this energy resource of system always decreases and stability increases.
तो यहां पर हम करेंगे कंक्लूड, यही एंट्रोपी इज अ मेन क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा जब किसी सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ेगा, डेल एस बढ़ेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब पंगा यहां पर ये है, आपको एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी कैलकुलेट करना है और सराउंडिंग भी। सराउंडिंग की एंट्रोपी कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए एक नया टर्म आएगा जो डिसाइड करेगा प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस, उसका नाम पड़ेगा गिब्स फंक्शन। वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आपको मैंने क्लियर किया। यह प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज गैस, उसमें डिसऑर्डर इंक्रीज होगा। जब डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पर एनर्जी लॉस ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर अनकंपनसेटेड हीट ज्यादा है, तो एनर्जी लॉस ज्यादा गई, प्रोसेस विल बिकम स्टेबल। देयरफॉर एंट्रोपी इंक्रीज ऑलवेज मेक्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इसी स्टेटमेंट का नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट डेल्टा एस यूनिवर्स if greater than 0 process will be spontaneous, if delta s universe equal to 0 process will be reversible। ये तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आप एक और टॉपिक का नाम डालो, गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन ये भी खत्म करेंगे। या समझ, एंट्रोपी के बारे में बहुत है ये। नेक्स्ट इज गिब्स फंक्शन। इट इज गिब्स फंक्शन। वो सब बेटा पंग क्या उस, इसको डिनोट करते हैं जी से। वंश युवान यम साथ से डिसाइड करे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस ऑन द बेस ऑफ एंट्रोपी। चाहे सिस्टम भी करो कंसीडर तो सराउंडिंग में जाना मुश्किल है, इसलिए तो केमिस्ट्री वालों इस निमो सा टर्म ये रेफर कर सिर्फ ओनली सिस्टम्स, इसलिए उन्होंने किसको दिया, जी को, क्योंकि इन केमिस्ट्री मैक्सिमम रिएक्शंस आर कैरिड इन ओपन कंटेनर एंड क्लोज्ड कंटेनर। यहां पर आप सराउंडिंग को नहीं देख सकते हो, आपको सिर्फ सिस्टम को पिक करना है और डिसाइड करना है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी वही काम करता है, ये सिर्फ सिस्टम को देख के बताता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंट्रोपी विज पेवन जो सिस्टम दे वुचुन, सराउंडिंग वुचुन। ये टोटल एंट्रोपी चेंजेस ग्रेटर देन 0 प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर टोटल एंट्रोपी चेंजेस लेस देन इक्वल टू 0 इट इज इक्विलिब्रियम। अगर लेस देन 0 सच नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहां पर डेल जी के वक्त पे आपको सिर्फ सिस्टम को कंसीडर करना है, ये इंपॉर्टेंस है। देख इसने क्या कहा, हमारे पास ये सिस्टम है, इसमें है हीट कंटेंट, अच्छे से देखना, टोटल हीट कंटेंट, उसको डिनोट करते हैं एच से। बताओ एंट्रोपी किसके बराबर होती है, इट्स क्यू बाई टी, अभी हमने पढ़ा। बताओ क्यू किसके बराबर आएगा, टीएस। मतलब क्यू दिस अमाउंट ऑफ हीट दिस विल कॉज एंट्रोपी, ये कैन कॉज डिसऑर्डर, ये काम नहीं करेगा। इसलिए हीट कंटेंट अगर वन हाथ जूल 100 जूल को कट होगा टीएस पोर्शन, जो बचेगा वही अवेलेबल होगा यूजफुल वर्क के लिए। ये बनी से फार्मूला। गिब्स फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सिस्टम माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स एंड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। समझ आवा, बहुत वन सिस्टम टोटल हाथ जूल एनर्जी, हत मज गई यतनस 20, तिमो को काज एंट्रोपी 20 ने काज किया एंट्रोपी। बताओ कितना अवेलेबल है जो यूजफुल वर्क करेगा, सो ना हाथ माइनस 80 एच वन इज जी इक्वल टू एंथैल्पी माइनस टीएस। दिस इज हीट, इट इज आल्सो हीट। इसका यूनिट भी आएगा एनर्जी का यूनिट। जी हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ एनर्जी बिकॉज एज पर डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन किसके बराबर, राइट हैंड साइड डायमेंशन। नोट करो, ऐसे लिखो, G इक्वल टू इट इज H माइनस टीएस। डेल्टा जी से स्टेट फंक्शन, डेल से मल्टीप्लाई करो, क्या बनाए, डेल्टा H माइनस डेल्टा टीएस, ये आपको आता है। इफ T कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर था वो कांस्टेंट, बताओ फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T को बाहर निकालो, डेल्टा S। ये है गिब्स फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल जी सिस्टम, ये क्या है, सिस्टम, याद रखना। डेल्टा H ये किसका है, सिस्टम का, याद रखना। डेल्टा S किसका है, सिस्टम का, लेकिन T किसका है, सराउंडिंग का। T कम कांस्टेंट, इट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बाकी सिस्टम एंड सिस्टम, ये भी डिनोट करता है हीट को, एक भी डिनोट करता है एनर्जी को, और डेल जी भी डिनोट करता है
एनर्जी को, इसको कहते हैं यूजफुल वर्क। मैं लिख सकता हूं चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स इनटू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम है, इट इज SYST, इट इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। आप लिख सकते हो दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, याद रखना। अब इसी से हमें आइडिया मिलेगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। गिब्स फंक्शन is denoted by G. It refers only to system. It gives criteria for spontaneous process. Process spontaneous, non-spontaneous के reversible. Del G बराबर H minus TS। ये मैंने बोला टोटल एंथैल्पी को कट करो, एंट्रोपी वाला पोर्शन जो बचा यूजफुल वर्क है। फिर मैंने डिराइव किया, नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। G refers to system, ये फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम है, अवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, बोनस एनर्जी ऑफ सिस्टम है, जो काम में आएगा यूजफुल वर्क के लिए। Del H refers to the energy content of system. T refers to temperature of surrounding. S refers to entropy of system. याद रखना, very very important. नोट करो। Importance of Gibbs equation. जल्दी करो। Importance क्या है? Importance देखो जल्दी। If del G negative, it is less than 0. Negative. Process is spontaneous. Very very important. It is spontaneous. If delta G equal to 0, process at equilibrium. याद रखना, if delta G positive, it is positive, greater than 0, process will be non-spontaneous. बस यही क्राइटेरिया है, ये हमेशा याद रखना। For spontaneous process, free energy should always decrease. Spontaneous process में हमेशा एनर्जी डिक्रीज गई, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड डिक्रीज, नेगेटिव होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए 0 और इसके लिए पॉजिटिव। केस लिखो, केस 1 जल्दी करो। डेल जी किसके बराबर? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर जब होना डेल्टा H टू इट इज नेगेटिव, क्लियर? डेल्टा S टू पॉजिटिव। बताओ, डेल H नेगेटिव मतलब को एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज, ये फेवरेबल कंडीशन है। डेल्टा S को पॉजिटिव, इसमें भी एंट्रोपी बढ़ती है। कोई हिच फेवरेबल, प्रोसेस विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अगर ये कंडीशन है, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। नोट करो, व्हेन डेल्टा H is positive negative, del S is positive, process will be spontaneous. Case 1. Case 2 लिखो। Case 2, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H, ऐसे करेंगे कंटिन्यू। केस 2, डेल्टा H अब पॉजिटिव रखूंगा, मतलब एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, ये है नॉन फेवरेबल। डेल्टा S एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, मैंने डिक्रीज किया। को ये नॉन फेवरेबल, एंट्रोपी इज अनफेवरेबल, एंथैल्पी फैक्टर इज अनफेवरेबल, प्रोसेस विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। याद रखना, ये हो गया केस 2। केस 3 लिखो जल्दी। अगर वो डेल्टा H करन नेगेटिव, डेल्टा S करन नेगेटिव, बताओ डेल H नेगेटिव मतलब को फेवरेबल, इट इज फेवरेबल। फेवरेबल करना प्रोसेस के बने स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉन फेवरेबल, इट इज नॉट फेवरेबल। दो मकसद फेवरेबल की। बताओ अब क्या करना है? बुश दपान तेल गई ज्यादा गसुन, तो फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करो, ये वैल्यू गस कम गसुन, डेल्टा S का वैल्यू कम होना चाहिए, नॉन फेवरेबल कम होना चाहिए। गो अगर चे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनाउन छी, T को डिक्रीज करो, प्रोसेस बिकम्स स्पॉन्टेनियस। अवै छ वनन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल एट लोअर टेम्परेचर। यस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सच फेवरेबल एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि उस वक्त ये टर्म कम हो जाएगा, डेल्टा H का डोमिनेट हो जाएगा, प्रोसेस बिकम्स स्पॉन्टेनियस। नोट करो। लास्ट केस है, केस नंबर 4। इनका रिवर्स कर दो। वहां था वो डेल्टा H पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ये गई अनफेवरेबल। एंडोथर्मिक मीन्स अनफेवरेबल, एनर्जी इज इंक्रीजिंग, मगर डेल्टा S पॉजिटिव, ये क्या है? फेवरेबल। बहुत दपान है ये फैक्टर अनफेवरेबल, यह फेवरेबल, तेल गसा टेम्परेचर बढ़। अगर टेम्परेचर बढ़ी, ये टर्म गसा सारी इंक्रीज, ये अब इसको कम खत्म करेगा, अब इसका चलेगा। गो अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनानी चाहिए, आपको क्या करना है? टेम्परेचर को इंक्रीज करो, प्रोसेस बिकम्स स्पॉन्टेनियस। याद रखना, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो प्रोसेस बनेगा नॉन स्पॉन्टेनियस। यही वजह है एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर,
एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर बिकॉज उस वक्त एंट्रोपी टर्म बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है डेल एच नेगेटिव, ये कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज कर एक्सोथर्मिक इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन करे टेम्परेचर डिक्रीज इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक रिएक्शन करे टेम्परेचर इंक्रीज करे इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। क्या इज स्पॉन्टेनियस? क्योंकि ऊपर वाला फैक्टर है अनफेवरेबल, ये अनफेवरेबल है, ये बनेगा फेवरेबल, ये बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करो नॉन फेवरेबल। ये आप याद रखो, इतना काफी है आपके 11th के लिए। ठीक है, आप इसको रिवाइज करो, काम में आएगा। नीट और JEE में आपको मैं थोड़ा इससे आगे भी पढ़ाऊंगा। आज 11th के लिए ये काफी है, इसको रिवाइज करना, रिपीट करना, काम में आएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय। ये कर सो आराम से रिपीट। ठीक है बेटा, ये काफी है। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। गोन बी एक्लेट प्रोसेस स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस आपको दोनों फैक्टर कंसीडर करने हैं, एंथैल्पी भी और एंट्रोपी भी। आप कुछ ना वुचुन कहीं अगर डेल्टा H was नेगेटिव गो एनर्जी डिक्रीज गसन, डेल्टा S was पॉजिटिव एंट्रोपी बढ़न, ये एंट्रोपी बढ़ अदी वोन में प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, सुत कर एनर्जी डिक्रीज गो दशवे फेवरेबल, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस गो हमेशा हर कुछ जगह स्पॉन्टेनियस। वन को रिवर्स डेल्टा H बनो पॉजिटिव डेल्टा S नेगेटिव को ये पॉजिटिव बनो अनफेवरेबल, डेल्टा S बनो नेगेटिव बनो अनफेवरेबल गो ये बनो नियर में हमेशा डेल्टा G का वैल्यू निकलेगा लेस देन, इट विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। पाद में 3 डेल्टा H को नेगेटिव इट इज फेवरेबल, डेल्टा S को नेगेटिव इट इज अनफेवरेबल। बुझ दपन तेल गस गसुन ये बोर्ड ज्यादा, ये कर गस बोर्ड, मुझे टेम्परेचर को चेंज करना है, टेम्परेचर कर कम, टेम्परेचर कम कर ये टर्म गस खत्म। तेल डेल्टा H का, डेल्टा H है फेवरेबल, प्रोसेस विल बिकम स्पॉन्टेनियस। अवे वने में एक्सोथर्मिक रिएक्शन गैस फेवरेबल एट लोअर टेम्परेचर। लास्ट पे आ जाओ, अगर डेल्टा H ने पॉजिटिव डेल्टा S ने पॉजिटिव, देख बेटा क्या करना है, हेरियम अक्ष प्लस इट इज अनफेवरेबल, एंथैल्पी बढ़ रहा है, दोयम छना फेवरेबल, एंट्रोपी बढ़ रहा है, एंट्रोपी से बढ़ावन छ को दियत रिएक्शन नजर ये करम छ काम, ये बढ़ावन, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, बढ़ाओ टेम्परेचर को, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि टर्म का इंक्रीज। अब इसका नहीं चलेगा, को ये फेवरेबल बनो डेल्टा G दिवन फेवरेबल एंड वैल्यू इज लेस देन 0, process will become spontaneous when temperature is increased। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करो process becomes non spontaneous। नोट करो, ये काफी है।